जोहार नम्रा में आपका स्वागत है। आज आपको लेके चलते हैं गोला में, और इस गोला में जिस प्रकार से चुनाव का घमासान है और इस प्रकार से आज आप जान सकते हैं कि रामगढ़ विधानसभा की पूर्व विधायक ममता देवी का प्रत्याशी कंफर्म घोषित किया गया है। तो इस खुशी में सबसे पहले तो भैया आपको बधाई है कि इस बार पुनः आप रामगढ़ विधानसभा में लौटे हैं। तो क्या तैयारी है आपका इस बार? बहुत बहुत धन्यवाद जोहार नेमरा आपके चैनल को। और तैयारी जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व के द्वारा पुनः विश्वास करके माननीय पूर्व विधायक श्रीमती ममता देवी जी को टिकट दिया है, मुझे लगता है कि इस बार हम लोग पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार और जेएमएम की सरकार इस झारखंड में बनेगी। हम लोग का तैयारी है कि जिस तरह से जनता के बीच हमेशा पूर्व विधायक ममता देवी और हम और हमारे कार्यकर्ता जाके उनकी सेवा किए, उस सेवा के उपलक्ष्य में और उस सेवा के एवज में हम लोग घर घर जाकर उनसे वोट मांगेंगे, अपील करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि पूर्व विधायक ममता देवी को 5 साल का मौका दें। उसके बाद देखें कि अब ममता देवी आप लोगों के लिए क्या कर सकती है, जनता के हित में क्या कर सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कि रात से 12 बजे रात टिकट की घोषणा हुई है, जितने हमारे शुभचिंतक हैं, पार्टी के शीर्ष नेता हैं, सभी लोग बधाई दे रहे हैं कि पूर्व विधायक जी को टिकट मिल गया। हम लोग को पूरा तैयारी करना है, उनकी स्वागत के भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है वो कल आएंगी। तो मैं ज़्यादा यही कहना चाहता हूँ कि शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के नेताओं का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन लोग के प्रयास से, उन लोग का मांग के पे माननीय विधायक जी को टिकट मिला है। और खास करके राहुल, हमारे शीर्ष नेता जो राहुल गांधी हैं, आदरणीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी जी, वेणुगोपाल सर हैं, और हमारे यहाँ के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सभी को तहे दिल से पूरे हम लोग कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं, इसलिए कि उन्होंने हम पर विश्वास किया है। जिस तरह जनादेश ममता देवी को 2019 में मिला था, मुझे लगा उससे बढ़कर इस बार पूरे रामगढ़ विधानसभा की जनता उनको आशीर्वाद देने जा रही है। तो क्या रहेगा आपका मैनिफेस्टो इस बार? चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, क्या बोलेंगे आप लोगों को? देखिए, चुनावी मुद्दा तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मुझे लगता है कि झारखंड अलग राज्य होने के बाद जो हेमंत सोरेन की सरकार जो काम की, मुझे नहीं लगता है उस सामने कोई टिक पाएगा। कारण क्या है कि आम लोग, जो गरीब तबका के लोग हैं, उनको क्या चाहिए? उनको राशन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ठीक है, कृषि क्षेत्र में उनको कुछ चाहिए। सभी काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री और गठबंधन की सरकार की है। मुझे लगता है कि ऐसा कभी ये योजना आज तक 24-25 साल में हम लोगों ने नहीं देखा। मुझे लगता है ये 5 साल का कार्यकाल रहा हेमंत सोरेन का, उसमें लगभग तो 2 साल कोरोना काल रहा, 3 साल में आप देखें 1 साल तो 6-7 महीने जेल में ही रहे। तो मुझे लगता है कि जो हम लोगों का काम है, जो जैसे कि सबसे पहले अभी आप लोगों ने देखा कि सभी हमारी बहन लोग को 18 से जो वोट देना शुरुआत करेगी, उनको 1000 रुपया सम्मान राशि के रूप में, सम्मान मतलब उनका पेंशन नहीं है, मतलब वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन नहीं, पेंशन है नहीं है, ये सम्मान राशि है कि आप लोग के खर्चे पानी के लिए भी आप लोग, कुछ दिन पहले कैबिनेट में पास भी हो गया कि दिसंबर जो 15 तारीख दिसंबर जो आएगा, उसमें सभी के अकाउंट में 2500 रुपये आपके अकाउंट में जाएगा। इसे आप समझ सकते हैं, घर में अगर 4 महिला है तो 10,000 रुपये उसके अकाउंट में जाएगा। तो इसे 10,000 से वो अपने घर की बहुत सारी समस्या को समाधान कर सकते हैं। और बहुत सारे योजना, किसान को क्या चाहिए, कृषि लोन माफ, आप देखें कि 2 लाख रुपये तक कृषि लोन माफ हुआ। कितना कोई फ़ोन किया कि इस बार हम लोग हेमंत सोरेन को पूर्ण बहुमत दे रहे हैं, किसान वर्ग के लोग। और जहाँ तक देखिए, किसान को बिजली चाहिए, जितना भी लोग का बिजली जो बिल बकाया था वो सारा तरह से माफ़ हो गया। उसका 200 यूनिट बिजली माफ गरीब परिवार को। ये आज तक किसी सरकार सोचा नहीं। बड़ा बड़ा काम आप अगर करते हैं तो पहले गरीब को भी देखना पड़ेगा, गरीब का क्या समस्या है, उसके लिए कभी किसी ने नहीं सोचा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी आप देखे हो कि ममता देवी के ऑफिस में हमेशा सभी वर्ग के लोग, सभी जितना भी जाति के लोग हमेशा काम के लिए आते हैं। जो भी काम उसको हम लोग भरपूर तरह से करने की कोशिश किए, और कभी किसी के जाति हम लोग नहीं पूछे। सभी जाति धर्म को एक लेकर हम लोग चले हैं। कांग्रेस पार्टी चलिए, जेएमएम चलिए। और जहाँ तक रहा बात काम की बात, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन ने इतना कोई काम नहीं किया। जितना भी अनुबंध कर्मी थे, वो पारा टीचर हो, सहिया हो, जल सहिया हो, आपका क्या बोलते हैं, आंगनबाड़ी सेविका हो, अभी कुछ दिन पहले देखे होंगे कि ममता देवी के द्वारा 2019 से पैसा बाकी था आपका ये पशुपालन विभाग वालों को, उसको लगभग 19 से लेकर था एक दिन में उनको हम लोग पेमेंट दिलवाएं। होमगार्ड का लगभग 570 होमगार्ड, मुझे ऐसा लगता है उन लोग का हम लोग नौकरी दिलवाएं। और बहुत सारा है, चौकीदार का वैकेंसी आज तक, मतलब लगता है आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ था, सब दर पीढ़ी होता जाता। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में दिखाया कि अब हम लोग काम देने वाले हैं। अभी देखिए, कुछ दिन पहले चौकीदार के साथ साथ ये चौकीदार के और भी बहुत सारा वैकेंसी हुआ। लेकिन एक महीना पहले देखिए, हेमंत सोरेन का घोषणा बहुत सारा चीज़ होने वाला था। 1 महीना पहले
चुनाव आयोग के द्वारा यहाँ पर आचार संहिता लगा दिया। यहाँ पर दिसंबर में चुनाव होना था, तो 1 महीना में जान गया कि विपक्ष के लोग जान गए, बीजेपी के लोग जान गए और आजसू के लोग जान गए। अगर हेमंत सोरेन 1 महीना और रहा तो हम लोग को बड़ी बुस्तर पूरा तरह झारखंड से बांध के जाना पड़ेगा। इसलिए हेमंत सोरेन को, सरकार को आचार संहिता यहाँ पर लग गया झारखंड में, और झारखंड आचार संहिता के बाद अभी देखिए हम लोग आचार संहिता में हैं। अब हम लोग चुनाव की तैयारी में, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार रामगढ़ की सीट कांग्रेस महागठबंधन की सीट होगी और पूरे जोरों खरोश के साथ पूरे हमारे कार्यकर्ता जितने थे सब उतने ऊर्जा के साथ, क्योंकि ममता देवी का कुछ अपना पहचान है, उनके अपने लोग हैं, उनको लगा कि नहीं फिर से हमारी बहन आ गई है, हम लोग उसी के साथ जनता सेवा के लिए फिर पूरे क्षेत्र में जाएंगे और एक एक कार्यकर्ता से लेकर एक जनता के बीच जाकर यही बताएंगे कि हेमंत हमारा गठबंधन का मुख्यमंत्री, हम लोग के लिए काम करने वाला, उसको सपोर्ट करना है। देखिए किस प्रकार से इन्होंने अपने काम गिनवाया। हेमंत सरकार के जिस प्रकार से काम है, जिस प्रकार से महिलाओं को सम्मान देने का बात कहा, जिस प्रकार से किसानों को लाभ देने का बात कहा, ये सरकार पुनः आएगी। ये ग्रामीणों का भी आवाज़ है और ये हमारे रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे बजरंग महतो जी का भी कहना है कि जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने काम किया है वैसा कोई भी सरकार ना करा है ना कर पाएगा। इसीलिए फिर से झारखंड की सरकार आ रही है। जितने भी हैं एकजुटता के साथ आप एक मत दिखा करके झारखंड दोबारा बनाए कि मैया सम्मान योजना का लाभ, इनका कहना है 25 दिसंबर तक 2500 रुपया देने का काम किया जाएगा।